नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है इस चैनल में। और आज का जो टॉपिक है हमारा पोटेंशियोमीटर। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। उसी टाइप से आज भी एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही हम पढ़ेंगे जो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से पहले हम एक चीज़ आपको याद दिला दें, जो वोल्ट मीटर और ए मीटर। जो वोल्ट मीटर है वो 2 पॉइंट के बीच, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करता है वोल्ट मीटर। ए मीटर क्या करता है, जो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहे हैं उसको बताता है। तो पोटेंशियोमीटर भी हमें वही चीज़ बताता है। पोटेंशियोमीटर भी हमें वही चीज़ बताता है। तो यहाँ पे सवाल आती है, तो फिर हमें वोल्ट मीटर ए मीटर हमारे पास था, तो पोटेंशियोमीटर क्या जरूरत पड़ गया। तो वोल्ट मीटर और ए मीटर में हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल रहा, जितना हमें एक्यूरेट जो होना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा, जिसके कारण हम एक नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये किया गया जिसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। ए मीटर करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस को एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालता है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हालांकि ज़्यादा नॉर्मली यूज़ हम लोग अपने दैनिक जीवन में वोल्ट मीटर ए मीटर करते हैं, लेकिन उसका एक्यूरेट वैल्यू हमें पता नहीं है। तो बस हमने मान लिया हाँ इतना वोल्ट होता है, इतना एम्पियर का होता है। लेकिन जब हमें कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जब हमें एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम वोल्ट मीटर का उपयोग और ए मीटर का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तब वहाँ पे हम करेंगे पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, बेसिकली एक यंत्र है ये, जो विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कंपेयर करने में या फिर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस जो होते हैं उसको मेजर करने के लिए इस यंत्र का हम उपयोग करते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसके बारे में हम जानते हैं। जो अगर कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, तो उसमें अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहे हैं, तो कांस्टेंट करंट जब फ्लो हो रहे हैं तो उस कंडक्टर का किसी एक भाग का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होंगे वो उस कंडक्टर के लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होंगे। यानी लंबाई को अगर हम बढ़ाएं और उस कंडक्टर में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहे हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जाएगा। अब हम जैसे कि यहाँ पे लिखे वही चीज़ हमने आपको बताया, जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जो किसी भी कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहे हैं तो उसके तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंसेस के हो जाते हैं। तो हम पहले जान चुके हैं, जो इस कंडक्टर में अब कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, मान लेते हैं ये कंडक्टर है और इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहे हैं, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है I, और इसका रेजिस्टेंस R, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस का जो प्रिंसिपल होता है उससे हम लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है, और इसकी लंबाई अगर हम L मान लेते हैं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाते हैं। पहले हम जान चुके हैं जो V इक्वल टू IR होते हैं, V इक्वल टू IR। अब IR और R इक्वल टू होते हैं रो इंटू L/A। A हमारे पास है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L है कंडक्टर की लंबाई। ये पहले हम कर चुके हैं इसके बारे में। रेजिस्टिविटी, यहाँ से ये रेजिस्टिविटी होती है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लेते हैं, कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशन, कंपेयर नहीं, यहाँ पे हम R का वैल्यू इस इक्वेशन में हम डाल दे रहे हैं, तो R का वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे तो हो जाएगा V इक्वल टू I इंटू रो L/A।
हम डाल दिए, फिर V इजकल टू हो जाएगा I रो बाई A और इंटू L। अब ये जो आया हमारे पास ये वाला टर्म, इसको हम K मान लेते हैं, तो K कांस्टेंट इसको हम कर लेते हैं, तो V इजकल टू के L, और यहां से ये कांस्टेंट आ गया, यानी हम अब इस चीज से हम कह सकते हैं, इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और अगर यहां से हम K का वैल्यू फाइंड करें तो K इजकल टू हो जाएगा V बाई L, और ये विभव प्रवणता कहलाता है। ये हमें जब हम इसका संवेदनशीलता, पोटेंशियोमीटर का संवेदनशीलता पढ़ेंगे तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, विद्युत प्रवणता की बहुत ही इंपॉर्टेंस होता था। अब हम जानते हैं जो ये पोटेंशियोमीटर के संवेदनशीलता क्या होती है, तो यहाँ पे हमने लिखा वह न्यूनतम विभवांतर जो पोटेंशियोमीटर द्वारा शुद्धता से मापा जा सकता है, यानी प्योरिटी, उसको जितने उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू को अगर मापता है तो वो उसके संवेदनशीलता कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब हम बता रहे थे जो पोटेंशियल डिफरेंस की संवेदनशीलता को हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, तो इसके दो रीजन है कम करने का। अगर हम उसको बढ़ाते हैं तो इसके दो फैक्टर हो जाते हैं। कैसे, हम कैसे उसको संवेदनशीलता को हम बढ़ा सकते हैं, तो हमने बताया जो V बाई L, वही चीज हमने लिखा, जो बढ़ाना हो तो धारा नियंत्रण द्वारा हम पोटेंशियोमीटर की धारा में कमी कर देंगे, धारा में कमी कर देंगे, जो पोटेंशियोमीटर में फ्लो हो रहा है उसको कम करके हम पोटेंशियोमीटर की संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। ये फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या है, जो हमारे पास जो कंडक्टर है, लंबाई L लंबाई का जो कंडक्टर है उसकी लंबाई को हम बढ़ा के भी हम इसकी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। अब हम आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं जो पोटेंशियोमीटर का ये व्यवस्था है, ठीक ना। इसमें देख लीजिए क्या क्या चीज है। एक बैटरी को हमने जोड़ा, इस सर्किट में जो लगे हुए हैं इक्विपमेंट उसको हम बता रहे हैं, जो ये बैटरी, ठीक ना, एक एमीटर और एक धारा नियंत्रक है। ये इसी को हम नियंत्रित करके जो पोटेंशियोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहे हैं इस बैटरी के माध्यम से, तो हम इसी को आगे पीछे करके हम ये जो हमारे पास AB जो कांस्टेंट तार है, वायर है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहे हैं इसको नियंत्रित करते हैं, कम और ज़्यादा कर देते हैं इसी के माध्यम से। तो AB एक तार है, एक जॉकी स्विच लगा हुआ है, इसको भी हम आगे पीछे, जॉकी को हम आगे पीछे कर सकते हैं। एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये जो पूरी व्यवस्था है ये पोटेंशियोमीटर का है। तो इसमें एक स्केल भी लगा हुआ है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है ये पोटेंशियोमीटर, जो इसमें एक स्केल लगा हुआ है और पहले स्केल लेके हमें मेजर करना पड़ता है जिसकी लंबाई कहाँ पे है, जॉकी स्विच किस कंडीशन में है, तब जाके हम उसको कैलकुलेट करते हैं। जबकि वोल्टमीटर में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिंपल सा दिखाया, हाँ इतना हो गया, 5 वोल्ट 10 वोल्ट हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन पोटेंशियोमीटर में हम एक स्केल से मेजर करके और तब उसको हम कैलकुलेट करते हैं और एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं। तो ये होता है पोटेंशियोमीटर। इसमें L लंबाई का एक कांस्टेंट वायर है, उसके पैरेलल में एक स्केल लगा हुआ है। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे जो पोटेंशियोमीटर से हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होते हैं उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या फिर कैसे उसको विद्युत वाहक बल को कंपेयर किया जाता है दूसरे सेलों से पोटेंशियोमीटर के माध्यम से, ठीक ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।